बिल्कुल, जो चुनावी रणनीति है, चुनाव में हम किस तरीके से जाएं, क्योंकि आने वाला साल और समय दोनों हम लोगों के लिए लगातार महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 24 में लोकसभा चुनाव है, फिर 25 में विधानसभा चुनाव है। नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इंडिया अलायंस की बैठक को लेकर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है। बता दें आपको कि तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और अब ऐसे में जेडीयू कोटे से मंत्री वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है। साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी पार्टी पहले बिखरी हुई थी, नीतीश कुमार जी की पहल से सभी पार्टियां एकजुट हुई है। अगर हम लोग एकजुट होकर मजबूती से चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को हम लोग हरा सकते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी यही कहा है कि अगर हम सभी लोग एक हो जाए तो हम लोगों को हराना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। हम लोग बड़े ही आसानी से बीजेपी को सत्ता से हटा सकते हैं। इसी के साथ जब पत्रकारों ने उनसे वाराणसी में हो रही रैली को लेकर सवाल किया कि रैली होनी थी लेकिन स्थगित हो गई, आखिर इसके पीछे की क्या वजह है, इसका जवाब देते हुए भी नजर आए वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी और कहा कि हम लोग बड़े स्तर पर रैली करेंगे और सिर्फ वाराणसी में ही नहीं बल्कि हम लोग झारखंड में भी रैली करने जा रहे हैं। देश में चुनाव का समय आ रहा है और अब ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम जिलों में जाकर घूमेंगे, तमाम जगहों पर जाकर घूमेंगे और फिर लोगों से मुलाकात करेंगे। इसी के साथ क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं विजय कुमार चौधरी, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। स्पष्ट कर दिया आगे रैली होगी, बिल्कुल आगे रैली होगी, अच्छी रैली होगी और बड़ी रैली होगी। झारखंड में भी रैली की बात है, वहाँ भी होगी, तिथि वगैरह का हुआ है, ये सब जगह होगी। जब स्वाभाविक रूप से जो हमारे लीडर हैं, सरकार के भी मुखिया हैं और पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और देश में आम चुनाव होने वाले हैं, तो वो तो अलग अलग जगहों पर जाएंगे ही, सभाएं होंगी ही। ठीक है सर। 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, वो भी बैठक तब है जब इंडिया गठबंधन के बैठक के बाद वो है और कुछ महीनों के बाद चुनाव हो। कितना महत्वपूर्ण है, क्या है, कोई बड़ा फैसला भी होने की संभावना है? बिल्कुल, जो चुनावी रणनीति है, चुनाव में हम किस तरीके से जाएं, क्योंकि आने वाला साल और समय दोनों हम लोगों के लिए लगातार महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 24 में लोकसभा चुनाव है, फिर 25 में विधानसभा चुनाव है और स्वाभाविक रूप से जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद दोनों की बैठक होगी तो उसमें इन मुद्दों पर गंभीरता से विमर्श किया जाएगा। देखिए, इस मुद्दे की प्रासंगिकता, उपयोगिता और इसकी महत्ता, ये तीनों चीज़ स्थापित है और तभी आज देश के हर कोने से जाति आधारित गणना या जनगणना की मांग लगातार हो रही है। यही तो इसकी सफलता है कि आखिर महाराष्ट्र के सरकार के उप मुख्यमंत्री भी मांग करते हैं कि जातीय गणना होनी चाहिए महाराष्ट्र में। वहाँ तो भाजपा के साथ सरकार है, सब जगह के लोग चाहते हैं। तो ये तो इस मुद्दे की सफलता है और इस मुद्दे की देश भर में व्यापकता है जो चारों तरफ से मांग आ रही है। इसको कोई चुनावी मुद्दा बनाएगा क्या? ये तो आम लोगों का मुद्दा बन चुका है। जीत हुई है, अगर कांग्रेस इंडिया अलायंस के साथ इन राज्यों में चुनाव लड़ता तो क्या लगता है कि स्थिति दूसरी बन जाती? स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने पहले भी कहा है और आज भी हम लोगों का मानना है कि अगर उन सभी प्रदेशों में इंडिया अलायंस के सभी घटक दल आपसी सहमति से चुनाव लड़ते तो स्वाभाविक रूप से नतीजे कुछ और होते। यह हर कोई समझता है और ये राजनीति में या लोगों के मतदान करने का जो ट्रेंड होता है
तरीका होता है वो सिर्फ अरिथमेटिक नहीं होता है, वो माहौल और एक तरह से मनोवैज्ञानिक स्थिति के से भी प्रभावित होता है, जिसका अनावश्यक फायदा भाजपा उठाना चाहती है। अभी आपने कहा राम मंदिर का मुद्दा, अब राम मंदिर का मुद्दा चुनाव का मुद्दा कैसे बन सकता है? राम का मंदिर बन गया, जो लोग हिंदू हैं, जिनको हिंदू को राम भगवान में आस्था है, सब लोग पूजा करेंगे। भगवान कहीं किसी एक पार्टी के हो सकते हैं क्या? सर, बिहार में जातिगत नई सांसदों को आज फिर निलंबित कर दिया गया है, जो ब्रिज मामला नहीं, वहाँ था। वो छोड़िए ना, वो सब हम लोग देखते हैं। कोई मुद्दा पर बात हुई तो ये सब ये बात विपक्ष के लोगों को बार बार सस्पेंड किया जा रहा है, और जो लैप्सेस हुए हैं सिक्योरिटी में लोकसभा में, उसकी बात उठाने पर देखिए, जो सिक्योरिटी में जो संसद की सुरक्षा में कोताही या ढिलाई या चूक जो भी हुई है, इसको तो सभी मान रहे हैं, और जो नहीं मानेंगे इसका मतलब वो सच्चाई से आंख मूंदेंगे। और चूक है सो कोई वैसी ऐसी चूक नहीं है, ये भयानक चूक है, ये खतरनाक चूक है। तो सब लोग कह रहे हैं कि इसके लिए दोषी या जिम्मेदार लोगों की पहचान करके कार्रवाई की जाएगी, और अगर विपक्षी दल इस मुद्दे को गंभीरता से लेने के लिए सरकार पर दबाव डाल रहे हैं तो यह भी कोई अनुचित बात थोड़े ही है।